हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ओडी अकाउंट होता क्या है। देखिए, बैंक ओडी अकाउंट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो जिस तरह से दोस्तों बैंक में हमारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, उसी तरह से बैंक में हमारा ओडी अकाउंट और ओसीसी अकाउंट होते हैं। लेकिन जो बैंक में हमारे सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं और बैंक ओडी अकाउंट में डिफरेंस होता है, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि दोस्तों बैंक जो है हमें एक लिमिट देता है यूज करने के लिए। यानी कि माना हम बैंक हमें 2 लाख रुपए की लिमिट देता है कि अब 2 लाख रुपए बैंक से यूज कर सकते हो। अब बैंक ने हमें ये 2 लाख की लिमिट दे दी है। जब तक ये 2 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, इस पे ना तो कोई हमें ब्याज देना है और ना ही बैंक हमसे इसके बदले कुछ पैसे मांगेगा। लेकिन हमें बिजनेस में जरूरत पड़ने पर हम इसमें से 50,000 रुपये जो है यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने इन 2 लाख में से 50,000 रुपये यूज कर लिया है, तो बैंक हम पे सिर्फ इन 50,000 रुपये का ही ब्याज मांगेगा। यानी कि जो बैंक हमसे ब्याज लेगा, जो हमने पैसे यूज किए हैं 50,000 रुपये, वो सिर्फ उन्हीं पे इसका ब्याज मांगेगा, ना कि 2 लाख रुपए पर। अब हमने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद हमने 50,000 रुपये जो है बैंक में जमा करा दिया है। यानी हमने जो 50,000 रुपये बैंक से उन 2 लाख रुपए में यूज किए थे, वो हमने बैंक को वापस लौटा दिया है। अब जो बैंक हम पे 50,000 रुपये पे जो ब्याज मांगता था, वो वापस मिलने के बाद बैंक अब हमसे कोई भी ब्याज इसका नहीं मांगेगा। और जो हमारी 2 लाख की लिमिट 50,000 यूज करने पर 1.5 लाख की हो गई थी, 50,000 वापस जमा कराने पर वो लिमिट हमारी वापस 2 लाख की हो जाएगी। यानी कि बैंक ने जो हमें 2 लाख की लिमिट दी थी, वो वापस 2 लाख की हो जाएगी। अब जब तक हम इन 2 लाख में से कुछ भी पैसे यूज नहीं करते, वो बैंक में ही रहेंगे और बैंक हमसे कोई भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मांगेगा। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक ओडी अकाउंट होता क्या है। अब बैंक ओडी अकाउंट के अलावा दोस्तों एक और बैंक होता है बैंक ओसीसी अकाउंट, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, जिसका लेजर भी हमारे बैंक ओडी अकाउंट में बनता है। यह भी दोस्तों हमारे ओडी अकाउंट की तरह ही होता है, जिसमें बैंक हमें एक लिमिट देती है और उस लिमिट्स में से हम जितना यूज करते हैं उसी पर बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारा बैंक में कोई ओडी अकाउंट है या सीसी अकाउंट है, तो उसका लेजर हम अलग अलग बैंक के हिसाब से किस तरह से बनाएंगे। मान लो हमारा आईसीआईसीआई बैंक में एक ओडी अकाउंट है, तो अगर हमारा बैंक में ओडी अकाउंट है तो उसका लेजर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक ओडी अकाउंट। और अगर हमारा उस बैंक में ओसीसी अकाउंट है तो उसका लेजर हम आईसीआईसीआई बैंक ओसीसी अकाउंट बनाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारा किसी बैंक से हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका जो लेजर बनाएंगे हम आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट बनाएंगे। चलिए एक बैंक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा ओबीसी बैंक अकाउंट है और ओबीसी बैंक अकाउंट में हमने ओडी अकाउंट ओपन कराया है, उसका जो लेजर बनेगा ओबीसी बैंक ओडी अकाउंट। और अगर उसी ओबीसी बैंक में हमारा ओसीसी यानी कि ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट है, तो उसका लेजर बनेगा ओबीसी बैंक ओसीसी अकाउंट। और यदि हमने उससे क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसका जो लेजर बनेगा वो बनेगा ओबीसी बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो दोस्तों कुछ ये थे हमारे ओबीसी 2 अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट। अब जान लेते हैं कि बैंक ओडी अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट का नेचर किस तरह का होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बैंक ओडी अकाउंट होता है और बैंक ओसीसी अकाउंट होता है, ये पैसे बैंक के पैसे होते हैं और जब हम इन पैसों को यूज करते हैं तो हमें ये बैंक को लौटाने होते हैं। यानी कि ये हमारी एक तरह की लायबिलिटी होती है जो कुछ समय के बाद हमें बैंक को वापस करनी होती है। तो बैंक ओडी का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी का नेचर होता है और जो कि हमें बैंक को वापस करना होता है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि टैली ERP9 में बैंक ओडी की एंट्री किस तरह से होती है और बैंक ओडी और ओसीसी अकाउंट कहाँ पे शो करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टैली ERP9 पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। कोई भी एंट्री करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से हम अपने बैंक के करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट की एंट्री हम करते हैं, उसी तरह से हम बैंक ओडी और ओसीसी अकाउंट की एंट्रियां करते हैं। मान लो हमने किसी को कोई पेमेंट दी है और उसकी पेमेंट हम अपने करंट या सेविंग अकाउंट से न करके अपने ओडी और ओसीसी अकाउंट से करते हैं,
तो जिस तरह से हमारी सिंपल बैंक की एंट्री होती थी उसी तरह से हमारी सिंपल बैंक ओडी अकाउंट और ओसीसी अकाउंट की एंट्री होगी। कोई भी एंट्री करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे। अब मान लो मैंने स्टाफ की सैलरी पे की है और वो की है मैंने अपने बैंक ओडी अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं स्टाफ सैलरी को यहाँ पे डेबिट कर दूंगा और मान लो मैंने 20,000 रुपये यहाँ पे किए हैं। 20,000 रुपये डालूंगा, एंटर करूँगा। अब ये पैसे मैंने किया है अपने ICICI बैंक के ओडी अकाउंट से। तो सिंपल मैं करूँगा क्या कि Alt C करूँगा और एक ICICI बैंक का ओडी अकाउंट क्रिएट करेंगे। ICICI बैंक ओडी अकाउंट एंटर करूँगा। अब इसका जो ग्रुप जाएगा वो जाएगा हमारा बैंक ओडी अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करूँगा। अब नीचे देख सकते हो बैंक ओडी अकाउंट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम सेट ओडी लिमिट में इसकी एक लिमिट डाली है कि इस बैंक से हमें कितने की लिमिट मिली हुई है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 लाख की लिमिट हमें इस बैंक से मिली है। 2 लाख की लिमिट हम यहाँ पे डाल देंगे और करेंगे एंटर। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डालोगे, जो भी अकाउंट नंबर है बैंक का, IFSC कोड डालोगे, बैंक का नाम डालोगे और ब्रांच यहाँ पे डालोगे। इसको अभी ऐसे ही रहने देना है जिसके बारे में आगे सीखेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो इसका, जिसका जो भी स्टेट में लगता है वो डाल सकते हो। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20,000 रुपये जैसे यहाँ पे हमने डाले हैं, 20,000 रुपये यहाँ पे रेड हो गए हैं। यानी कि जो हमारी बैंक ओडी की जो 2 लाख की लिमिट थी उसमें से हमने 20,000 रुपये यूज कर लिए हैं। अब जो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा वो हमारे 20,000 रुपये पे लेगा, न कि 2 लाख रुपये पर। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। इसी तरह से मैं एक और पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे वाटर टैंक के यहाँ पे पैसे पे किया है, तो वाटर टैंक लिखूंगा, क्लियरिंग के 5,000 रुपये मैंने पे किया है। और मान लो वो पे किया है मैंने ICICI बैंक के CC अकाउंट से। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करूँगा, Alt C करूँगा और ICICI बैंक OCC अकाउंट एंटर करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा बैंक OCC अकाउंट का जो लेजर जाएगा वो भी हमारे बैंक ओडी अकाउंट में ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बैंक OCC का जो लेजर जाएगा वो बैंक OCC का अलग से यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इसको बैंक ओडी में भी डाल सकते हो या फिर बैंक OCC में भी डाल सकते हो। मैं इसको बैंक OCC में डाल रहा हूँ। यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे। तो इससे मान लो हमें 1 लाख रुपए की लिमिट मिली है। 1 लाख हमने लिमिट डाल दिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हो, IFSC कोड डाल सकते हो, बैंक का नाम, ब्रांच यहाँ पे डाल सकते हो, एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपको डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें 1 लाख की OCC लिमिट मिली हुई थी जिसमें से हमने 5,000 रुपये यहाँ पे यूज कर लिया है। इस तरह से एंटर कर देंगे और कर देंगे एंटर। अब हम अपने बैलेंस शीट पे जाते हैं, एस्केप करेंगे, गेट टू टैली पे जाएंगे और बैलेंस शीट पे जाने के लिए B प्रेस करेंगे। डिटेल में जाने के लिए Alt F1 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि लोन लायबिलिटी के नीचे यहाँ पे हमारा एक बैंक ओडी अकाउंट दिखा रहा है जिसमें हमारे 25,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इसको हम एंटर करें तो यहाँ पे हमारा एक ICICI बैंक में OCC अकाउंट है जिसका हमने 5,000 रुपये यूज किया है और एक हमारा ओडी अकाउंट है जिसमें हमने 20,000 रुपये यूज किया है। कहाँ पे यूज किया है? एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने स्टाफ सैलरी पे की थी 20,000 रुपये अपने ओडी अकाउंट से। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक ओडी अकाउंट होता क्या है। बैंक ओडी अकाउंट और बैंक OCC अकाउंट में हमारे कौन कौन से लेजर हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से इनकी एंट्री टैली ERP9 में होती है, और बैलेंस शीट में हमारा बैंक ओडी या बैंक OCC अकाउंट कैसे शो करेगा और कहाँ पे शो करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।